साल 1967 है। इजराइल, जो अभी 20 साल का भी नहीं हुआ है, खत्म होने के कगार पर है। इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया से घिरा हुआ खतरा असली और तुरंत है। नासर का इजिप्ट साइनाई में फौज जमा करता है, यूएन पीसकीपर्स को हटने के लिए कहता है और स्ट्रेट्स ऑफ टिरान पर इजरायली शिपिंग को रोक देता है, जिसे इजराइल जंग की शुरुआत मानता है। जॉर्डन और सीरिया भी अपनी फौजें तैयार कर लेते हैं, उनकी तोपें इजरायली शहरों और खेतों की तरफ हैं। अरब नेता यहूदियों को समुद्र में धकेलने का वादा करते हैं। दुनिया देखती है, लेकिन कोई मदद नहीं आती। इजराइल के नेता तबाही के डर से देश को तैयार करते हैं। रिजर्विस्ट सड़कों पर भर जाते हैं। पार्कों को कब्रिस्तान के तौर पर तैयार किया जाता है। चुनाव साफ है, हमले का इंतजार करें या पहले हमला करें। तनाव असहनीय है। इजराइल अकेला खड़ा है, उसकी किस्मत एक धागे पर टिकी है। दुनिया अपनी सांस रोके हुए है, क्योंकि इजराइल एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहा है। जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगली चाल इतिहास बदल देगी। इजराइल कार्रवाई करता है। 5 जून की सुबह उसकी लगभग पूरी एयरफोर्स ऑपरेशन फोकस शुरू करती है। 200 जेट मेडिटेरेनियन के ऊपर नीची उड़ान भरते हैं, रडार से बचते हुए इजिप्शियन एयरफील्ड्स को निशाना बनाते हैं। हमला पूरी तरह से हैरान करने वाला है। रनवेज में गड्ढे हो जाते हैं, प्लेन उड़ने से पहले ही तबाह हो जाते हैं। 3 घंटे से भी कम समय में 300 से ज्यादा इजिप्शियन एयरक्राफ्ट मलबे में बदल जाते हैं। इजराइल पूरी तरह से हवा में हावी हो जाता है। इजिप्शियन कमांड लकवाग्रस्त हो जाता है, उनकी एयरफोर्स तबाह हो जाती है। इजरायली पायलट लौटते हैं, ईंधन भरते हैं और बिना रुके सटीकता से फिर हमला करते हैं। साइनाई के ऊपर का आसमान अब इजराइल का है। यह एक ही ऑपरेशन जंग का रुख बदल देता है। दुश्मन की हवाई ताकत खत्म होने के बाद इजराइल की जमीनी सेना बिना डर के आगे बढ़ सकती है। सामरिक संतुलन घंटों में बदल जाता है। जीत का रास्ता अब खुला है। हवाई श्रेष्ठता पक्की होने के बाद इजराइल की जमीनी सेना साइनाई में घुस जाती है। 3 डिवीजन, जिनकी अगुवाई टाल, योफे और शैरन कर रहे थे, 7 इजिप्शियन डिवीजनों का सामना करते हैं। इजरायली टैंक और पैदल सेना तेजी से आगे बढ़ती है। क्रूर रेगिस्तानी लड़ाइयों में इजिप्शियंस को मात देती है। अबू अगेला में शैरन का साहसिक रात का हमला एक मुख्य गढ़ को तोड़ देता है। इजिप्शियन सेना बिना नेता के और उजागर, कैओस और पीछे हटने में बिखर जाती है। हजारों रेगिस्तान में भागते हैं, टैंक और उपकरण छोड़ देते हैं। सिर्फ 4 दिनों में इजरायली सेना सुएज कनाल तक पहुंच जाती है। पूरा साइनाई पेनिनसुला इजरायल के कंट्रोल में आ जाता है। इजिप्ट का खतरा एक शानदार उलटफेर में बेअसर हो जाता है। इजरायल की सैन्य क्षमता दुनिया को हैरान कर देती है। जैसे ही इजिप्ट लड़खड़ाता है, जॉर्डन वेस्ट जेरूसलम पर हमला करता है, अरब जीत की झूठी खबरों से गुमराह होकर। इजरायल जवाब देता है। एम्यूनिशन हिल पर भयंकर लड़ाई के बाद जेरूसलम के ओल्ड सिटी पर कब्जा कर लेता है। इजरायली सेना वेस्ट बैंक में घुस जाती है। 2 दिनों में जेनिन, नाब्लुस और हिब्रोन पर कब्जा कर लेती है। जॉर्डन की सेना भारी पड़ जाती है। वेस्ट बैंक इजरायल के हाथ में आ जाता है। उत्तर में सीरियन तोपें गोलन हाइट्स से इजरायली बस्तियों पर बमबारी करती हैं। इजिप्ट और जॉर्डन के हारने के बाद इजरायल उत्तर की ओर मुड़ता है। 9 जून को इजरायली सैनिक गोलन की खड़ी ढलानों पर भारी गोलाबारी के बीच एक साहसिक हमला करते हैं। 10 जून तक गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया जाता है। सीरियन सेना दमास्कस की ओर पीछे हटती है। इजरायल अपनी सीमाओं को सभी मोर्चों पर सुरक्षित कर लेता है। उसके दिल पर मंडरा रहा खतरा आखिरकार खत्म हो जाता है। क्षेत्र का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाता है। सभी जीतों के बीच एक पल सबसे खास है। जेरूसलम के ओल्ड सिटी पर कब्जा। लगभग 2000 सालों में पहली बार यहूदी वेस्टर्न वॉल पर प्रार्थना करने के लिए वापस आते हैं। मोटागुर के शब्द गूंजते हैं, द टेम्पल माउंट हमारे हाथों में है। जंग 6 दिनों के बाद खत्म हो जाती है। इजरायल, जिसके गिरने की उम्मीद थी, जीत गया है। अब वह साइनाई, गाजा को कंट्रोल करता है, वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स को और पूरे जेरूसलम को। जीत की गति और पैमाने से दुनिया हैरान है। द 6 डे वॉर एक किंवदंती बन जाता है। स्ट्रैटेजी, साहस और संकल्प का एक प्रमाण। लेकिन नई चुनौतियां और संघर्ष आगे हैं। उन 6 दिनों की विरासत आज भी मिडिल ईस्ट को आकार देती है।